प्रधानमंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के 2 दिन का चिंतन शिविर। भारतीय इस्पात सेल प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा मंडल भिलाई इस्पात संयंत्र के दौरे पर, कर्मचारियों की समस्या दूर करने का आश्वासन। विकास और विश्वास के सहारे माओवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों का जीवन बदल रही बस्तर पुलिस। और उत्तर भारतीयों की लोक आस्था व सूर्योपासना का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमृतकाल में भारत के विकास की परिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से भी है। उन्होंने कहा कि समूची कानून व्यवस्था विश्वसनीय होनी चाहिए और लोगों का कानून पर भरोसा होना भी महत्वपूर्ण है। भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। साथियों, आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम तरीके अपनाने चाहिए। भारतीय इस्पात सेल प्राधिकरण यानी सेल के अध्यक्ष सोमा मंडल भिलाई इस्पात संयंत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्लांट एरिया में ब्लास्ट फर्नेस 7, सिंटर प्लांट 3, OHB का अवलोकन किया। इसके साथ ही सेल अध्यक्ष ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, ICU, कैथ लैब का निरीक्षण के साथ वार्ड मरीजों से बातचीत की। सेल अध्यक्ष ने बीएसपी में श्रमिकों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दूरदर्शन समाचार को सेल द्वारा किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेल स्टील पॉलिसी 2030 पर काम कर रहा है। इसके लिए सेल से जुड़े सभी संयंत्रों की क्षमता का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 33 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो कर सकते हैं,
हम लोग का अल्टीमेट एम है हम कैसे वहाँ पूरा खरीदारी करें। उसके लिए हम लोग का कुछ टेक्निकल इश्यूज है जो हम जेम के साथ टेकअप कर रहे हैं। जेम भी उनके तरफ से हमारा पूरा सपोर्ट दे रहा है, उसका सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेट एम है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोक्योर कर सकते हैं जेम से, वो हम करेंगे। इस दौरान सेल अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत कर संयंत्र की पूरी जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन की दिशा में बस्तर पुलिस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पुलिस के जवान धीरे धीरे गांव के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अब ग्रामीण भी उन तक पहुंचकर अपनी समस्याएं बताने लगे हैं, जिसका समाधान जिला प्रशासन के माध्यम से पुलिस विभाग द्वारा कराया जा रहा है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज ने बताया कि गांव के लोगों के बीच लगातार जाने से ग्रामीणों का मनोबल भी बढ़ रहा है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से गांव के युवा भी अब आसानी से उनके साथ घुल मिल रहे हैं। संभाग के अंतर्गत एक बदलता हुआ परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। जिन जिन इलाकों में पहले अभियान के लिए जाने के लिए काफ़ी हमको विचार करना पड़ते, उन क्षेत्र में हमारा सुरक्षा कैंप 24/7 अभी संचालित है। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपना में एक विकास केंद्र के लिए एक IDC के रूप में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम कर रहा है। इसके माध्यम से इलाका में जो मूलभूत सुविधा सब उपलब्ध कराया जा रहा है और काफ़ी इलाका में जो जनता का भी शासन और पुलिस बल की और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ गए थे। पहले जैसा जिस इलाके में हम लोग अभियान के जाते समय सुरक्षा बल को देखकर ग्रामीण थोड़ा संकोच करते या इलाका छोड़कर चले जाते जंगल में, लेकिन उन इलाकों में भी ग्रामीण द्वारा सुरक्षा बल से संपर्क कर रहे हैं, पुलिस से संपर्क करके अपना समस्या से अवगत करा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की जनहितैषी योजनाओं और नक्सल उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं से उस क्षेत्र में काम कर रही पुलिस को भी काफी मदद मिल रही है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 219 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 2,208 नए मरीजों की पहचान की गई। बताया गया है कि इस समय देश में 19,398 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.77% है। अब तक 4 करोड़ 41 लाख लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक देश में अब तक 90 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस दौरान कुल 2,693 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में वर्तमान में औसत पॉजिटिविटी दर 0.59% है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज का दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे DD नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। उत्तर भारतीयों की लोक आस्था व सूर्योपासना के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ आज से हो गई। छठ सूर्य उपासना और छठी माता की उपासना का पर्व है। राजधानी रायपुर के हीरापुर, छठ तालाब, व्यास तालाब, महादेव घाट और बोरिया तालाब में इस महापर्व के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर भारतीय समाज के अध्यक्ष चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि इस बार काशी से 11 ब्राह्मणों द्वारा सूर्य पूजा और गंगा आरती की जाएगी। 11 ब्राह्मणों के द्वारा गंगा जी की और सूर्य भगवान की भव्य आरती प्रातः और संध्या दोनों बेला में की जाएगी, जो कि 30 तारीख को संध्या और 31 तारीख को प्रातः में की जाएगी। रायपुर के बीरगांव, भनपुरी, उरला और हीरापुर में भोजपुरी व उत्तर भारतीय समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं। इसे देखते हुए छठ पूजा समिति के अलावा जिला प्रशासन के द्वारा भी साफ सफाई एवं सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।
राजधानी रायपुर की तरह ही कोरबा में भी छठ महापर्व के लिए तैयारी की गई है। कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था के पर्व के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शांति समिति की बैठक कर ली गई है, छठ समिति के लोगों के साथ बैठक की गई है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और बाकी सभी लोगों के साथ छठ समिति और PSUs उनके साथ बातचीत कर ली गई है। सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से सारी व्यवस्था उसके लिए की गई है। घाटों का निरीक्षण भी करवा लिया गया है। 28 तारीख से 5 दिन का ये त्यौहार होता है। 28 तारीख से शुरुआत होगी और 30 और 31 को मुख्य कार्यक्रम होगा जो घाट पे होते हैं। तो अभी अपने पास 2 दिन का और टाइम है, तो उसमें और जो तैयारी बची हुई है। नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि श्रद्धालुओं की मांग के अनुरूप घाट में अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। सफाई व्यवस्था को भी देखते हैं। उसके बाद छठ के दिन वहाँ पर लाइट की व्यवस्था और भी पुताई वगैरह का या किसी भी तरह का कोई भी जैसे वहाँ के लोग सजेस्ट करते हैं उसको निगम की तरफ से तत्काल उपलब्ध कराने के लिए हम अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है। बालकों में भी बहुत सारा, क्योंकि यहाँ का बालको घाट बहुत लंबा चौड़ा है, तो यहाँ भी काम कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ हम बालको अधिकारियों को भी निर्देशित किए हैं। इस महापर्व के दौरान छठी मैया का व्रत किया जाता है। एक समय का भोजन करने के बाद व्रत की शुरुआत होती है। छठ पर्व के दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन के अर्घ्य के साथ व्रत का पारण किया जाता है। अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने कांकेर के चारामा में 58 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं में सामग्री और चेक का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को सीसी रोड, पुल पुलिया, ग्राम पंचायतों में प्रकाश की व्यवस्था तथा नाली और भवन निर्माण जैसी योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने चारामा में आयोजित विशाल आम सभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप कबीरधाम जिले में बैगा जनजाति के 80 शिक्षित युवाओं को शिक्षा, राजस्व, सहायक शिक्षक, पशुपालन विभाग में परिचारक, भृत्य के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है। जिला कार्यालय कबीरधाम के सभा कक्ष में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने इन सभी विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया। इन्हें शासकीय सेवा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में महिला स्वास्थ्य कर्मी से अनाचार के विरोध में अधिकारी कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली में शामिल लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। एक सप्ताह पूर्व मनेंद्रगढ़ विधानसभा के छिपचिपी के उप स्वास्थ्य केंद्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ अस्पताल में दुष्कर्म हुआ था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, कानून व्यवस्था पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रियों के 2 दिन का चिंतन शिविर। भारतीय इस्पात सेल प्राधिकरण के अध्यक्ष सोमा मंडल भिलाई इस्पात संयंत्र के दौरे पर, कर्मचारियों की समस्या दूर करने का आश्वासन। विकास और विश्वास के सहारे माओवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों का जीवन बदल रही बस्तर पुलिस। और उत्तर भारतीयों की लोक आस्था व सूर्योपासना का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।